नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ, ऐसे में हर कोई पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में 80 मतदाता भाजपा से ऐसे छिटके कि अब भाजपा का पूरा तंत्र ओबीसी को रिझाने में लग गया है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और बार बार ओबीसी बोलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अहिरवाल की 12 सीट पर सीधे तौर पर ओबीसी का प्रभाव है। महेंद्रगढ़ के पाली से गृह मंत्री ने पंचायत से लेकर स्थानीय निकायों में बीसीबी के लिए 5% आरक्षण की बात कही। वहीं ऐलान किया कि हरियाणा में बैसाखी की सरकार नहीं चाहिए। राव को भी इंट्रोडक्टरी स्पीच में महेंद्रगढ़ से गुरुग्राम तक के पट्टे का नेतृत्व करने वाला राव इंद्रजीत सिंह कहकर समेटते हुए दिखाई दिए। गृह मंत्री अमित शाह की पूरी स्पीच दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं राव को लेकर शाह ने आखिर क्या कहा। आज अहिरवाल में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी। आपने देखा शाह ने क्या कहा। शाह की स्पीच का अगला हिस्सा दिखाने से पहले अब यह भी दिखाएंगे कि अपने संबोधन में राव किस तरह से फॉर्मल नजर आए। दक्षिणी हरियाणा और हरियाणा का सबसे दक्षिण वाला जिला महेंद्रगढ़ जिला, आज आप यहां पर आए हैं, आपका स्वागत है। और इतिहास तो हरियाणा का आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 लफ्ज कहना चाहता हूं कि ये जिला ऐसा जिला है जहां जब से नरेंद्र भाई मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर तजवीज़ किया था, उस दिन से आज तक इस जिले के लोगों ने और खास तौर पे यहाँ के ओबीसी और बीसी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर दिल से स्वागत और समर्थन किया है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि नरेंद्र भाई मोदी को हम तजवीज़ करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर इनको आगे करेंगे, उससे पहले इस जिले से केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी के बार बार एमएलए जीत करके आया करते थे और वो थे पंडित रामविलास शर्मा, जो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इस जिले की सारी सीटों में से बार बार जीत करके आया करते थे। लेकिन जैसे ही 14 का चुनाव लोकसभा का संपन्न हुआ और उसके तुरंत बाद जब हरियाणा का चुनाव हुआ, इस जिले ने सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर डाल दी 2014 के अंदर। और पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बलबूते के ऊपर सत्तासीन हुई। 5 साल शासन चला और 19 के अंदर जब दोबारा से केंद्र के अंदर भारत सरकार को और नरेंद्र भाई मोदी को 304 भारतीय जनता पार्टी के एमपी मिले, तो हमारी नफरी 47 से घट करके 40 पर रह गई। लेकिन फिर भी जो और जिले थे उनसे अव्वल हमारा समर्थन इस जिले का रहा है। ये जिला और खास तौर पे यहाँ के ओबीसी और बीसी जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है और रखता आया है। आज मैं एक चीज और कह करके अपना स्थान लूंगा कि जब नरेंद्र भाई मोदी सरकार बनाए, पहली योजना के अंदर 14 से 19 के दौरान बैकवर्ड क्लासेस का संवैधानिक तौर के ऊपर एक कमीशन नहीं था। बैकवर्ड क्लास के लोग अगर कुछ गुजार करना चाहते थे भारत सरकार से, एसटी एससी कमीशन के मार्फत उनको गुहार लगानी पड़ती थी। और जो उस टाइम के अंदर 14 से पहले ओबीसी का दर्जा था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद वजह से पूरा महत्व उसको नहीं मिलता था। नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं और जिनकी सरकार में हालांकि हमारे अमित भाई शाह
हैं तो बनिया बिरादरी से, लेकिन हम इनको चाणक्य मानते हैं हमारी पार्टी का, कि इन्होंने हमारी पार्टी को बार बार सत्तासीन के अंदर योगदान दिया है। साथियों, ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का संवैधानिक दर्जा हमारी पार्टी के वजह से बैकवर्ड क्लासेस को सारे देश भर के अंदर मिला है। हरियाणा के अंदर थोड़ा अंतर रहा। भारत सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए की जिसकी आमदन थी, उसको बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के तहत कंसीडर किया जाता था। ये कानून पहली योजना के अंदर 14 से लेकर के 19 वाली योजना के अंदर भारत सरकार ने पास कर दिया था। लेकिन हरियाणा के अंदर विडंबना ये रही कि हालांकि देश के अंदर 8 लाख की सूची के नीचे वालों को ओबीसी रिजर्वेशन मिला करता था, हरियाणा के अंदर ये किसी कारणवश नहीं लग पाया और यहां पर सीमा निर्धारित कर दी सिर्फ 6 लाख तक की। पिछले दिनों के अंदर हम चर्चाएं सुन रहे हैं और शायद ये आज के दिन हम सब उम्मीद भी कर रहे हैं कि हरियाणा को भी केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर बराबर का हिस्सा ओबीसी की रिजर्वेशन के अंदर मिले, 6 से बढ़ा करके इसको 8 लाख कर दिया जाए। इसी उम्मीद में मैं समझता हूं कि यहां पर इतने भारी तादाद के अंदर लोग आपके समर्थन और सहयोग के लिए आए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, सब हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। आपका बार बार यहां पर स्वागत है। धन्यवाद और जय हिंद। वहीं शाह पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को धरतीपुत्र बताने से भी नहीं चूके। स्थानीय सांसद धर्मवीर सिंह के लिए भी तालियां बजवाई, लेकिन फिर स्पष्ट किया कि हरियाणा का नेतृत्व मुख्यमंत्री नायब सैनी ही करेंगे। पूरी स्पीच में शाह सैनी सरकार की जमकर प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए। दैनिक साथी की ओर से पहले दिन ही बताया गया था कि भाजपा हरियाणा में बैसाखियों के सारे की बजाय खुलकर खेलने के मूड में है। महेंद्रगढ़ की रैली से यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी के स्थानीय नेता कितने भी मजबूत क्यों न हो, भाजपा अपने ब्लूप्रिंट पर ही काम करेगी। मतलब साफ है कि राव मंचों से भले ही भाजपा को घुटने के बल चलाने का दावा कर ले, बागडोर नायब के हाथ ही रहेगी। वहीं टिकट वितरण में भी सीधे छूट देने के बजाय जिताऊ उम्मीदवार पर ही पार्टी दाव लगाएगी। इसमें राव के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। महेंद्रगढ़ में रैली कर अमित शाह ने हरियाणा चुनाव की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। इसी का परिणाम था कि शाह सीधे तौर पर हुड्डा को घेरते हुए दिखाई दिए। शाह ने बता दिया कि हरियाणा में उनके सबसे बड़े ओबीसी चेहरा नायब सैनी ही हैं। वहीं केंद्र में भी हरियाणा के 2 ओबीसी सांसद को मंत्री बनाया गया, लेकिन भूल गए कि दोनों को राज्य मंत्री का झुंझुना थमाया हुआ है। ऐसे में महेंद्रगढ़ की धरती से भाजपा ओबीसी मतदाताओं को साधने का प्रयास जरूर करती हुई दिखाई दी, लेकिन यह भी बता दिया कि किसी नेता के दबाव में नहीं आएगी। ऐसे में स्पष्ट है कि राव को जवाब मिल ही गया होगा। मंगलवार को शाह की रैली में रेवाड़ी सहित कई जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहीं मंच से शाह ने युवा मोर्चा की अहमियत भी समझाई और बता दिया कि विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा का अहम किरदार होने वाला है। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं हरियाणा में आया हूं। पिछड़े समाज से, गरीब घर से आए हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोहनलाल जी, केंद्रीय मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आज अहिरवार में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यहां के ही धरती पुत्र श्रीमान रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमान धनखड़ जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया, सहप्रभारी श्री सुरेंद्र नागर, यहां के लोकप्रिय सांसद जिनको हमेशा आपका जीत का आशीर्वाद मिला है, धर्मवीर जी जरा खड़े हो जाइए, एक बार आगे आइए, जोर से ताली बजाइए धर्मवीर जी के लिए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं
सबसे पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। बीसी की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। अभी अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखता था, कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांग? आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख कहकर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हुड्डा साहब, मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब
कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। आज मुख्यमंत्री जी यहां बैठे, मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा, मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। आज एक रहस्य की बात बताता हूं, मोदी जी के दिल में हरियाणा देश में सबसे ऊपर है मेरी बात यहां पर मोदी जी ने संगठन का काम किया है। हर तहसील, हर पंचायत को और हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। मोदी जी का अग्रक्रम में सबसे पहला नाम हरियाणा का है। आज मैं बीसी समाज को 3 बड़ी रियायतें हमारे नेता नायब सिंह जी ने दी है और मुझे कहा गया है कि एक ही घंटे में इसका नोटिफिकेशन बाहर हो जाएगा। लीजिए, तो नायब सिंह साहब नोटिफिकेशन भी लेकर आ गए भाई। अभी से ये तीनों रियायतें हमारे ओबीसी समाज को मिलेगी। सीलिंग भी बड़ी है पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन भी बड़ा है। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, एक बार खड़े होकर ताली बजाकर हरियाणा सरकार का धन्यवाद करिए। ये बहुत बड़ा काम आज हमारे नायब सिंह जी ने किया है। और भाई और बहनों, एक वादा लेना है आपसे, दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोगे क्या? मैं बैसाखियों वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं। पूरा बीसी समाज एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। मुझे बताओ, बनाएंगे क्या? अरे जोर से अंत तक हाथ ऊपर उठाकर बोलो, बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पर पूर्ण विजय की संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।